नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर्स की 19वीं त्रैवार्षिक सभा के दूसरे दिन आज के मुख्य वक्ता अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासभा के अतिरिक्त महामंत्री डॉक्टर नारायण लाल ने भारत का स्वभाव मूलतः लोकतांत्रिक है विषय पर बोलते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक पहचान अतुल्य और अद्भुत है। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव यह चिंतन और मनन करने का अवसर देता है कि स्वाधीनता आंदोलन केवल भौगोलिक स्वाधीनता और राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण के लिए नहीं अपितु भारत की सनातन पहचान को बचाए रखने के लिए था। भारतीय शाश्वत जीवन मूल्य सर्वपंथ सद्भाव जाति क्षेत्र भाषा रीति रिवाज विविधताओं के वैशिष्ट्य की स्वीकार्यता पूर्वक सभी में एकता के सूत्रों की खोज जैसी सांस्कृतिक विशेषताएं सच्चे अर्थ में भारत का स्व है। इसी स्वत्व की चेतना से भारत सदैव मनुष्यता का पथ प्रदर्शक रहा है। उन्होंने कहा कि ये भारत वर्सेस इंडिया की लड़ाई है। विकसित भारत के लिए बड़ी चुनौती है, उसे सपने को सच करना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्ञानेश परांजपे और अतुल देशपांडे ने की। कार्यक्रम का संचालन अनुराग मिश्रा ने किया। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे देश भर से आए प्रतिनिधियों द्वारा अजमेर अलवरगेट स्थित जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय परिसर में अपनी मांगों के समर्थन में एक विशाल द्वार प्रदर्शन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए संगठन के नवनिर्वाचित महामंत्री यशवंत रायरीकर ने कहा कि पिछले 20 सालों से हजारों कर्मचारी बीमा निगम में अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं एवं हमारे द्वारा प्रत्येक बार उन्हें स्थायी करने हेतु बीमा निगम प्रबंधन से मांग की जाती रही है, लेकिन प्रबंधन कान में रुई और आंखें मूंद कर बैठा है और गहरी नींद ले रहा है। हमारा संगठन ऐसे प्रबंधन को हर हाल में जगा कर रहेगा। साथ ही महामंत्री ने निगम के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने की भी मांग की। इसके अलावा संगठन के अध्यक्ष ध्यानेश परपन जय ने कहा कि NOIW राष्ट्रवादी संगठन है एवं एक दिन सभी को हमारे साथ आना होगा। अजमेर मंडल के सचिव सुनील जैन ने बाहर से आए सभी प्रतिनिधियों का दिल से धन्यवाद करते हुए सभा की समाप्ति की घोषणा की। गत 2 दिन से NOIW का अधिवेशन अजमेर में संपन्न हुआ। यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह में इस 2 दिन का अधिवेशन होने के पश्चात वहाँ क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए, इसकी जानकारी LIC के सभी कर्मचारियों को हो, इसके लिए एक प्रकट कार्यक्रम करके इस द्वार सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया था। NOIW के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं क्योंकि LIC में रिक्रूटमेंट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज LIC में रिक्रूटमेंट नहीं है, इसके लिए हम पॉलिसी होल्डर को बेहतर सुविधा नहीं दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि LIC की सुविधा हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवा दे सके और LIC के कामकाज में भी वृद्धि हो, लेकिन केवल रिक्रूटमेंट नहीं है, इसके लिए हम अच्छी सर्विस नहीं दे पाते हैं। फिर भी जो काम LIC के हम कर्मचारी करते हैं, इसी तरह के काम और भी हम ज्यादा आगे करते रहेंगे। दूसरा हमने एक प्रस्ताव पारित किया है, वो है कि यहाँ पर 10-12 साल से कुछ टेम्पररी लोग LIC में काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट बनाया जाए शीघ्रातिशीघ्र। इस तरीके का प्रस्ताव भी हमने यहाँ पर पास किया है। वैसे ही साउथ सेंट्रल जोन के कुछ हमारे कर्मचारी बंधु हैं जिनका कोई दोष नहीं है, फिर भी केवल टेक्निकलिटी के कारण उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको भी जल्द से जल्द पेंशन का लाभ मिले, इसीलिए हमने एक प्रस्ताव पारित किया है। LIC के काम अच्छी तरह से कैसे हो, LIC के कामकाज में वृद्धि होने के लिए ट्रेड यूनियन के नाते एक जिम्मेवार राष्ट्रभक्त ऐसे कर्मचारियों का संगठन NOIW होने के नाते क्या क्या हम कर सकते हैं, इसका विचार भी गत 2 दिनों से हमने यहाँ अधिवेशन में किया और अधिवेशन बहुत ही शानदार ढंग से हुआ और आज संपन्न हुआ। नई कार्यकारिणी और इसी का दौरान हमने आगे आने वाले 3 साल के लिए नए कार्यकारिणी का चयन किया, वो आगे 3 साल के लिए काम करेगी। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।